नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पंजाब और दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की उथल-पुथल शुरू हुई है और अरविंद केजरीवाल के लिए स्वयं उनकी ही पार्टी के लोग अब उनके लिए संकट बन गए। और संकट बने क्यों नहीं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ जो कोई भी जुड़ा था वो मोस्टली अपॉर्चुनिस्ट थे, क्योंकि किसी भी पार्टी को इतना समय नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं होता कि वो सरकारें बना ले। होता क्या है, कांग्रेस 1885 में बनी, सरकार के समर्थन से बनी थी। उस समय अंग्रेजों ने उसकी स्थापना की थी और फिर बाद में 47 में भी अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती नेहरू परिवार को सत्ता ट्रांसफ़र कर दी और चलते चलते पार्टी यहाँ पर आई। यानी कि 1885 में पहली बार पार्टी बनी और 1947 में सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में 1951 में बनी, पहली बार 4 सीटें थीं। 1967 में जहाँ तक मुझे याद है 37 सीटें थी, दिल्ली में 7 सीटें थी उनके पास। इंदिरा गांधी के 1971 के युद्ध के बाद पार्टी डिग्रेड हुई। उसके बाद 75 में फिर सरकार में आई आंशिक रूप से। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर 96 में सरकार पर आई। 2014 में पूर्ण रूप से सरकार में आई। 2014 में पूर्ण रूप से सरकार में आई का मतलब है 63 साल, 63 ईयर्स लगे। पहले इस पान में ही, पहले चक्कर में ही 25 साल लग गए, दूसरे चक्कर में पहले 27 साल लग गए सरकार में घुसने के लिए, फिर दोबारा 20 साल लग गए सरकार में आने के लिए, मिलीजुली सरकार थी, और फिर उस सरकार के बाद फिर 10 साल लग गए फुल फ्लैश सरकार आने में। आम आदमी पार्टी एक साथ बड़ी हुई, अपॉर्चुनिस्ट उनके साथ जुड़े, जुड़ने के बाद एक साथ चले। कुछ राष्ट्रवादी लोग जुड़े थे लेकिन उनका वहाँ दाल नहीं गल सकती थी, उनको किक बैक कर दिया गया। लेकिन बाकी लोग जो उनके साथ जुड़ गए या जुड़े थे वो मोस्टली अपॉर्चुनिस्ट थे। ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली का पहली बार चुनाव जब लड़ा गया था तो पेड कार्यकर्ता जिनकी सैलरी हुआ करती थी, डेली बेसिस होता था, वो जाकर घर घर प्रचार करते थे। ऐसी परिस्थिति में सत्ता का जो पावर सेंटर है वो तो खींच के रख सकता है, लेकिन सत्ता जाते ही वो पावर सेंटर चूंकि ब्रेक होता है। एफसीआरए के कानून भी केंद्र सरकार ने ठीक ठीक बना रखे हैं, जिसकी वजह से पहले अरविंद केजरीवाल दुबई में वसूली करने जाते थे, विदेशों में जाते थे, वहाँ चाय पार्टी करेंगे और वहाँ जो मिलेगा उसको ये करेंगे वो करेंगे। वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, एफसीआरए के कानून भी बड़े सख्त हो गए हैं। नतीजा निकला कि दिल्ली की सरकार गिर गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक राज्य में सरकार है और वो एक राज्य की जो सरकार बनी थी वो भी बहुत बड़े स्तर पर खालिस्तानियों ने उस पर पैसा लगाया था। ये बात कुमार विश्वास ने अपने एक स्टेटमेंट में कही थी, क्योंकि वो सामने थे जब अटैची देने आया था, और अरविंद केजरीवाल ने उनकी बात को काटा भी नहीं था। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि खालिस्तानियों के सपोर्ट से या उनके द्वारा जो आभामंडल तैयार किया गया उससे पैसा जो खर्च किया गया उसकी वजह से आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने वॉलंटियर्स का खर्चा उठा के काम कर सकती है। अब आम आदमी पार्टी जब चली तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अगर कोई था तो वो राष्ट्रवादी पार्टी थी। राष्ट्र को लेकर चलने वाली, राष्ट्र प्रथम को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी थी और मोदी जी जैसा करिश्माई नेता था। अब मोदी जी जैसा करिश्माई नेता जिसके पास हो, राष्ट्र की धरोहर को संभालने वाला नेता जिसके पास हो, उससे कंपटीशन कैसे किया जा सकता है? मोदी जी की चाल में ही चलेंगे, मोदी जी के रास्ते पर ही चलेंगे तो कोई आपको कर तो सकता है लेकिन आपको राष्ट्रीय क्यों बना दे? आपका अप्रिसिएशन हो सकता है लेकिन राष्ट्रीय नहीं बना सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ख्वाब तो बड़े लंबे थे, बहुत दूर तक उनको जाना था। परिणाम वो मोदी के खिलाफ हो गए, राष्ट्र की नीति के खिलाफ हो गए। अब वो जिनको गालियां देते थे उनको दोस्त बनाने लगे, उनके गले लगने लगे। अब उनको लगा कि सब इकट्ठे हो जाएं तो कुछ हो जाएगा। पैसा चाहिए तो भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए और इतने डूब गए कि भ्रष्टाचार हर मामले में अब वो करने की ठान बैठे। पंजाब में सरकार बनी तो भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना दिया। भगवंत मान का रिकॉर्ड पहले से संसद वंसद में जो वीडियो देखे होंगे उनके घूमने सामने के, वो सब सामने आ ही गए। ऐसी परिस्थिति में जब दिल्ली में सरकार चली जाए और भ्रष्टाचार दिल्ली में सब एक एक करके खुल कर आए, अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएं, जेल से बेल होकर आए, फिर चुनाव लड़ें और दुनिया भर के मोदी अगले जन्म में भी तुम हमको एक जन्म और लेना पड़ेगा और इस तरह की बड़बोलापन करें, उसके बाद सरकार गिर जाए।
सरकार गिरने से पहले भी बहुत सारे घोटाले खुले हुए थे, लेकिन सत्येंद्र जैन बड़े उनके खास आदमी माने जाते हैं। मनीष सिसोदिया बड़े खास आदमी माने जाते हैं। मनीष सिसोदिया अपने कार्यालय से सारी कुर्सी मेज एसी सभी चुरा ले गए। सत्येंद्र जैन जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए सीसीटीवी कैमरे का स्कैम सामने आ गया। बीईएल से जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उनमें जो ठेकेदार इनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करके वहां से सीसीटीवी लाए, उसमें 7 करोड़ की रिश्वत बताई गई। बीईएल के अधिकारियों ने भी ये बात स्वीकार की कि उन्होंने बढ़ाकर बिल बनाए थे। क्यों? क्योंकि उनको तो सामान बेचना था, अब बिल बढ़ाने की बात थी तो बढ़ाकर बिल बनाए गए थे, जो कि सरकार ने खरीदे। वो ठेकेदार सभी जो सरकार को सप्लाई कर रहे थे, वो ठेकेदारों ने बढ़ाकर बिल बनाए थे। अब उसी मामले में अगर उस प्रोजेक्ट को सही से फॉलो नहीं किया गया तो 16 करोड़ रुपए की पेनल्टी को माफ़ किया गया, उसके लिए 7 करोड़ पर लिए गए। इस बात के जब खुलासे हुए तो उसके बाद एसीबी ने एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब उस मामले में आगे की कार्रवाई कैसे शुरू हो, तो एफआईआर जब दर्ज हो गई तो इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम अब ये कह रही है कि सीसीटीवी कैमरा और सीसीटीवी कैमरे के मामले में जो 550 पौने 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, उसमें 7 करोड़ की ट्रेल तो पकड़ में आ गई। मतलब 7 करोड़ तो पकड़ में आ गया। अब इसके अतिरिक्त सीसीटीवी का जो खेल था, उसमें बंद कैमरे लगाए गए जो चले ही नहीं कभी, ऐसे कैमरे लगाए गए जिनकी क्वालिटी बहुत खराब थी, डुप्लीकेट कैमरे भी लगाए गए जो खरीदे ही नहीं गए, जो भगीरथ पैलेस से उठाकर लगा दिए गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जो जांच एजेंसी कह रही है कि ये सब चीज़ें हमारे ध्यान में हैं और अब हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ये बात तो ठीक है कि सत्येंद्र जैन या दिल्ली में घोटाले लगातार खुलेंगे और अगले 5 साल तक जितने खोल सकते हैं उतने खोलेंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा जब राष्ट्रीय होने की है तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा ही। एफसीआरए के कानून ने अगर रोक दिया है तो दिल्ली में सरकार थी, वहां से भ्रष्टाचार करेंगे। अरविंद केजरीवाल की सबसे खास बात ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने खुद कोई सिग्नेचर किया ही नहीं। अरविंद केजरीवाल चूंकि एक सरकारी अधिकारी रहे हैं, एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं, इसलिए उनको मालूम है कि पकड़ अगर कहीं से होगी तो दस्तखत से होगी। वो दस्तखत किए ही नहीं, उनके मंत्रीगण लगातार पकड़ा धकड़ी चल रही। मास्टरमाइंड के रूप में जरूर अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया। अब ऐसा बताया गया कि अरविंद केजरीवाल अब जाना चाहते हैं पंजाब। रायता बहुत फैल गया, देश भर ने ऊधम मचा दिया, पंजाब में ऊधम मच गया कि भाई अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इतना ज़्यादा रायता फैल गया कि अरविंद केजरीवाल को पैर पीछे खींचने पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवंत मान का संकट खत्म हो गया। भगवंत मान का संकट जारी था। भगवंत मान की सरकार, जो शंभू बॉर्डर पर किसान मूवमेंट चल रहा था लगातार, उसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लगातार पंजाब सरकार को कह रहा था बात करिए, इसको खत्म करिए, बात करिए, इसको खत्म करिए। भगवंत मान को वो एक रास्ता मिल गया। अरविंद केजरीवाल ड्रग माफिया को लेकर इतने संजीदा नहीं थे, क्योंकि ड्रग माफियाओं का भी पैसा जा ही रहा था। ड्रग माफियाओं के केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी भड़ास इनको झाड़ा था सरकार को, और कहा था उसमें जो एक अधिकारी जिसने एक्शन लिया था ड्रग माफियाओं के खिलाफ, यहां तक कि मेडिकल स्टोर पर पैक्ड दवा बिक रही थी, ड्रग्स पैक्ड, सील पैक, और वो ड्रग्स थे, ताकि कोई ये समझ ना पाए कि ये कहां से आ रहा है। भाई मेडिकल स्टोर तो मेडिकल स्टोर है। लेकिन जब एक अधिकारी ने वो बंडा फोड़ा तो उसके बाद उस अधिकारी के खिलाफ ही एक्शन तमाम हो गए। इस बात को लेकर वो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला सुना तो पंजाब सरकार को आड़े हाथों बड़े लंबे स्तर पर लिया। अब ऐसी परिस्थिति में जब ये सिद्ध हो रहा हो कि पंजाब की सरकार ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व है, बैठी हुई सरकार ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व है, और उनकी केंद्रीय टोली उसमें अपना हिस्सेदारी कर रही, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर यहीं से दिल्ली से भेजे गए थे। ऐसी परिस्थिति में ड्रग्स बड़ा इशू बन गया, और उड़ता पंजाब नाम की मूवी बनवाकर और तमाम तरह की करके उन्होंने ही पंजाब में इन्फ्लुएंस पे लिया था। पंजाब इस समय ड्रग्स से बहुत परेशान है, बड़े बुजुर्ग सभी अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवंत मान की सरकार के सामने संकट खड़ा दिखाई दे रहा है।
ऐसी परिस्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट उनको कह रहा हो इन पर एक्शन लीजिए और ये करिए, नहीं तो हम आपको समझ लेंगे, तो फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। बुलडोजर एक्शन जैसे ही शुरू हुआ तो क्रिकेटर हरभजन सिंह, जो कि राज्यसभा में आते हैं, उन्होंने उस पर आपत्तियां जता दी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई ये तो न्याय ठीक नहीं है, ये तो न्याय बाबा जी का न्याय है, मतलब उनकी नज़र में ये तो योगी जी का न्याय है, और इस न्याय के खिलाफ तो हम जंग लड़ रहे हैं, इसलिए ये न्याय तो ठीक नहीं। जैसे ही ये बात आई तो फिर इधर सौरभ भारद्वाज और भारती, इन्होंने हरभजन सिंह को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। हरभजन सिंह थोड़ी देर में यू टर्न मार गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ ऐसे ही कह दिया ड्रग्स के खिलाफ हम ये कर रहे हैं। यू टर्न मारकर हरभजन सिंह को तो समझ में आ गया कि भाई ज़्यादा ऊधम मचाया, क्योंकि इसमें केंद्रीय टोली उनकी शामिल है, अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है, वही ले रहे थे, वही दे रहे थे, वही दिखावा कर रहे हैं, वही वो कर रहे हैं, वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर काम खत्म हो जाएगा। स्वाति मालीवाल का हाल हमने सबने देखा कि राज्यसभा में वो भेज दी गई, और उनका जब नाम कटने का नंबर आया तो विभव ने क्या क्या उनके साथ नहीं किया। मतलब महिला उत्पीड़न का वो सर्वोच्च एग्जाम्पल जो मुख्यमंत्री आवास में शुरू हुआ, वो संसार में, हिंदुस्तान में छोड़ दिए, संसार के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं मिलता। तो हरभजन सिंह तो यू टर्न मार गए और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वो है जो ये एक्शन ले रही है, और वो पहली बार एक्शन ले रही है, और ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब उसकी लिपापोती कर दी। भगवंत मान लेकिन क्या करें? भगवंत मान को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना है, और मजे की बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन के साथ खड़ी हुई थी। अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन ड्रग माफियाओं के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में नाखून से लेकर और सिर तक डूबे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में भगवंत मान को एक तरीका ये समझ में आया कि क्यों ना पंजाब में यू टर्न मारा जाए और केंद्र की नीति पर चला जाए। अगर सरकार टूटने का नंबर आए और अरविंद केजरीवाल जबरदस्ती करे स्वाति मालीवाल की तरह, और भगवंत मान को साइड किया जाए, तो भगवंत मान भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अपनी ही पार्टी के साथ सरकार बना ले, और वो हाल हो जाए जो शिंदे ने किया, वो हाल हो जाए जो कि बाकी लोग देश में कर रहे हैं अपनी ही पार्टी के विरुद्ध खड़े होकर, जो एनसीपी ने महाराष्ट्र में किया, जो शिंदे गुट ने महाराष्ट्र में किया। क्या वही फॉर्मूला भगवंत मान भी लगा सकते हैं? अब चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, और चुनाव का समय नज़दीक पंजाब में आने का मतलब ये है कि ये भी संभव है कि केजरीवाल सत्ता अभी परिवर्तन ना करें, लेकिन बाद में परिवर्तन के नंबर पर आ जाएं। अरविंद केजरीवाल बैठकें कर ही रहे हैं, कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फलाना कर लेंगे, ढमाका कर लेंगे, और पंजाब में सरकार हमारी फुल फ्लैश फिर से आ रही है, बिल्कुल वैसी जैसे पहले भी वो कहते थे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भगवंत मान ने तरीका ये अपनाया कि शंभू बॉर्डर पर वो किसानों से मिलने गए जो अरविंद केजरीवाल के ही संपोषण में थे। उनसे जब उनकी बात होना शुरू हुआ तो वहां बात बनी नहीं, क्योंकि भाई आम आदमी पार्टी के संरक्षण में ही सारा खेल चल रहा था। हरियाणा तो अपने यहाँ बैरिकेटिंग लगाया था, लाठी चला रहा था, लेकिन पंजाब तो शंभू बॉर्डर पर ये सब कुछ कर रहा था। पंजाब का मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि नहीं आपको ये हटाना पड़ेगा, और वहां बैठे लोग अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हैं, तो आप समझ लीजिए कि कन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। भगवंत मान को जब अरविंद केजरीवाल की दुहाई देते हुए किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन करने वालों ने हड़काया, तो भगवंत मान को समझ में आ गया कि उनकी कुछ चलने वाली नहीं है। लेकिन हकीकत तो यह है कि वो मुख्यमंत्री हैं, सरकार में भी हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवंत मान की तरफ से शंभू बॉर्डर पर टिपिकल एक्शन, लाठीचार्ज, सामान फेंक दिया, वहां से आंदोलन खत्म किया, 750 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये सब बता रही है कि अब अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध ये भगवंत मान उसी रास्ते पर चलने जा रहे हैं जिस पर शिंदे चले, जिसमें अजीत पवार चले, या जो रास्ता उनको लगता है कि ये एक उचित रास्ता होगा। अब नहीं होगा तो एटलीस्ट अरविंद केजरीवाल की आंख में इतना तो पानी आ ही जाएगा, इतना तो वो समझ ही जाएंगे कि उनका भी वही हश्र हो सकता है जो उद्धव ठाकरे का हुआ, उनका भी वही हश्र हो सकता है जो शरद पवार का हुआ। और ऐसे अगर उनको ये नहीं करना है तो ठंडा करके एटलीस्ट खाना पड़ेगा, और ठंडा करके खाने के लिए वहां पर बैठकर बात करनी पड़ेगी, और भगवंत मान की चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को छूना नहीं है, ऐसा उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन भगवंत मान ने रास्ता अपने हिसाब से सही चुन लिया है, मुझे लगता है। ड्रग्स के खिलाफ एक्शन, और बॉर्डर पर किसानों का, तथाकथित किसानों का बैठना और उनको सब पलट देना, उनका रास्ता साफ कर देना, ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल का दिमाग अलग चल रहा है और भगवंत के मान का दिमाग
अलग चल रहा है और ये अलग अलग दिमागों में किस प्रकार से आपस में बचने का, अपनी सरकार बनाने का वहां प्रयास चल रहा है, वो सबके समक्ष आ गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।